नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे क्यों मुंबई कांग्रेस के दफ्तर पर लगेगा ताला, क्या है बीएमसी चुनावों पर कांग्रेस का प्लान, एकनाथ शिंदे की रणनीति से क्यों डरे विरोधी, महाराष्ट्र में क्यों मराठी पर छिड़ा है विवाद और अबू आजमी को लेकर क्या है मुंबई पुलिस की तैयारी। इसके अलावा जानेंगे कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन, कौन किसे दे रहा है चुनौती। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। शिवसेना नेता संजय निरुपम का बड़ा दावा, मुंबई कांग्रेस दफ्तर में जल्द लगेगा ताला। राहुल गांधी का धारावी दौरा, कांग्रेस निकालेगी सद्भावना यात्रा, क्या मुंबई बीएमसी और महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव अकेले लड़ेगी कांग्रेस। बीएमसी चुनाव को लेकर एकनाथ शिंदे की बड़ी रणनीति, बेटे श्रीकांत शिंदे 7 मार्च से निकाल रहे हैं शिव संवाद यात्रा। मराठी भाषा पर गहराया विवाद, उद्धव ठाकरे बोले आरएसएस नेता सुरेश भैयाजी जोशी पर दर्ज हो देशद्रोह का केस। औरंगजेब प्रेम में पहले सस्पेंड, अब हो गए गिरफ्तार, सपा नेता अबू आजमी को लेकर मुंबई पुलिस की बड़ी तैयारी। खबरों में सबसे पहले बात कांग्रेस की। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने दावा किया है कि कांग्रेस ने अपने मुंबई दफ्तर का किराया कई सालों से नहीं भरा है और बकाया लाखों में है। उन्होंने यहां तक कहा है कि बिजली बिल ना भरने की वजह से डिस्ट्रीब्यूटर मीटर उठाकर ले गए। संजय निरुपम ने पिछले साल ही कांग्रेस छोड़कर शिवसेना ज्वाइन की थी। आपको बता दें कि संजय निरुपम ने ये सारी बातें एक्स पर साझा की हैं। संजय निरुपम ने एक्स पर लिखा, मुंबई कांग्रेस के दफ्तर पर बस ताला लगना बाकी है। दफ्तर का भाड़ा वर्षों से नहीं भरा गया है, बकाया 18 लाख हो गया है, बिजली बिल का बकाया 5 लाख हो गया है, बिजली कट चुकी थी, डिस्ट्रीब्यूटर मीटर उठाकर ले गया था और इसके साथ ही उन्होंने FYI दक्षिण मुंबई में बिजली सप्लायर अडानी नहीं है बेस्ट। क्योंकि कांग्रेस अडानी पर हमलावर रहती है, इसलिए उन्होंने यहां पर खासकर इसका जिक्र किया है। अडानी सप्लायर नहीं है। उन्होंने आगे लिखा कि मैं 4 वर्षों तक मुंबई कांग्रेस का अध्यक्ष था, कभी ऐसी शर्मनाक स्थिति पैदा नहीं हुई थी। मुंबई कांग्रेस चलाने का महीने का खर्चा 14 लाख रुपए था, जिसमें ऑफिस का भाड़ा, बिजली बिल, सभी कर्मचारियों का वेतन शामिल था। सुना है पिछले 10 महीने से मुंबई कांग्रेस के कर्मचारियों को वेतन भी नहीं मिला है। संजय निरुपम ने आगे कहा कि मेरे जमाने में एक ही असहज स्थिति पैदा हुई थी जब चाय वाले का भारी बिल सामने आया था, मगर वो उसकी ओवर बिलिंग थी और वो भी मैंने सेटल कर दिया था। मेरे जमाने में भी पार्टी विपक्ष में थी और मैं सांसद भी नहीं था, फिर आज ऐसी दुर्गति क्यों हो गई। पार्टी की और एक नेता यूट्यूब वीडियो बनाने में बिजी है। 2 कांग्रेस पार्टी पूर्णतः यूबीटी के पैरों की जूती बन चुकी हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैंने सालों पहले कहा था कि कांग्रेस पार्टी का कामकाज उद्धव ठाकरे की पार्टी के नाम आउटसोर्स मत करिए। खड़गे, वेणुगोपाल जैसे परम ज्ञानी मुझे इग्नोर करते रहे। आज नतीजा सबके सामने है। संजय निरुपम ने जिस तरह से राहुल गांधी और उनके चट्टे बट्टों की पोल खोली है, उससे साफ लगता है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। वहीं विधानसभा चुनावों के बाद से कांग्रेस पार्टी के नेता आपस में ही ज्यादा भिड़ते नजर आ रहे हैं, जिससे समझा जा सकता है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस की हालत अभी और ज्यादा खराब होने वाली है। खबरों में अब बात राहुल गांधी की। राहुल गांधी 6 मार्च को मुंबई के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने मुंबई के धारावी में चमड़ा उद्योग के कामगारों से मुलाकात की। ऐसे में चर्चा शुरू हो चुकी है कि राहुल गांधी के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि राहुल गांधी मुंबई पहुंचते ही कांग्रेस ने यहां पर महाराष्ट्र में सद्भावना यात्रा निकालने का ऐलान कर दिया। राज्य में कांग्रेस ने राहुल के करीबी माने जाने वाले हर्षवर्धन सबकाल को कमान सौंपी है, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस की ये यात्रा 8 मार्च से शुरू होगी। धारावी के दौरे में राहुल गांधी सुधीर राजभर के चमार स्टूडियो भी गए, जहां उन्होंने डिजाइनर सुधीर राजभर और उनकी टीम के कारीगरों से मुलाकात की। ये स्टूडियो उस दलित चमड़े के कारीगर समुदाय की परंपरा को संरक्षित करता है, जिसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। राहुल गांधी ने इसके बाद इसको लेकर एक्स पर एक पोस्ट भी साझा की। उन्होंने लिखा कि चमार स्टूडियो के संस्थापक सुधीर राजभर लाखों दलित युवाओं की कहानी को समेटे हुए हैं। वो अत्यंत प्रतिभाशाली हैं, नए विचारों से भरपूर हैं और सफलता के लिए आतुर हैं, लेकिन अपने क्षेत्र के शीर्ष लोगों तक पहुंच की कमी और सीमित अवसरों की चुनौती से जूझ रहे हैं। मगर अपने समुदाय के कई अन्य लोगों से अलग सुधीर ने अपना नेटवर्क बनाया है।
उन्होंने धारावी के कारीगरों की छपी प्रतिभा को पहचाना और एक ऐसा ब्रांड खड़ा किया जिससे आज विश्व के सम्मानित फैशन जगत में अपनी पहचान मिली है। कांग्रेस पार्टी ने राज्य में सामाजिक सद्भाव और भाईचारा बहाल करने के लिए भी 8 मार्च से कांग्रेस की सद्भावना पदयात्रा का ऐलान कर दिया। इस यात्रा की शुरुआत जो है वो 8 मार्च को मसाजोग से होगी। बीड में आने वाले मसाजोग के सरपंच की निर्ममता से उनका मर्डर कर दिया गया था। इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र में काफी नाराजगी भी देखी गई। इसी केस में फडणवीस सरकार के पहले मंत्री धनंजय मुंडे का इस्तीफा भी हुआ। इस यात्रा की शुरुआत से हर्षवर्धन सपकाल जो है वो इसकी शुरुआत करें और सद्भावना यात्रा कुछ भारत जोड़ो यात्रा जैसी होगी, जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और दूसरे सामाजिक संगठनों के लोग इसमें हिस्सा लेंगे। महाराष्ट्र में अब आगे मुंबई में बीएमसी चुनावों के साथ राज्य के नगर पालिकाओं और पंचायत के चुनाव होने हैं। ऐसे में ये कयास लग रहे हैं कि कांग्रेस इस बार निकाय चुनाव महाराष्ट्र में अकेले अपने दम पर लड़ सकती है, लेकिन इसको लेकर राहुल गांधी ने अभी फिलहाल कोई ऐलान नहीं किया है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की कंगाली की जो खबर आई है वो भी कांग्रेस की भीतर घात जहां पर जो गुटबाजी है उसको जाहिर कर रही है। खबरों में आगे का रुख करते हैं। बीएमसी चुनाव के मद्देनजर शिवसेना संगठन को मजबूत करने के लिए सांसद श्रीकांत शिंदे की अगुवाई में शिव संवाद दौरा शुरू हो चुका है। इस दौरे के दौरान वो मुंबई के अलग अलग लोकसभा सीटों के पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं और वोटरों से बातचीत कर रहे हैं। श्रीकांत शिंदे ने इस दौरे की शुरुआत 7 मार्च से उत्तर पूर्व मुंबई लोकसभा सीट से की। लोकसभा और विधानसभा चुनावों में सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने पार्टी कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए कई कार्यक्रम किए थे। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी शिवसेना को काफी कामयाबी मिली। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लोकसभा में शिवसेना के 7 सांसद चुने गए, जबकि विधानसभा में 60 विधायक चुनाव जीते। विधानसभा में शिवसेना को उद्धव की शिवसेना के मुकाबले 15,63,000 ज्यादा वोट मिले। मुंबई में शिवसेना ने 11 सीटों पर यूबीटी उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ा, जिसमें 6 सीटों पर शिवसेना के उम्मीदवार जीते। आपको बता दें कि शिवसेना और मुंबई महानगर पालिका का एक भावनात्मक रिश्ता है। मुंबई के नागरिकों ने हमेशा धनुष बाण को वोट देकर शिवसेना का मेयर बना है। मुंबई महानगर पालिका में फिर से भगवा झंडा फहराकर महायुति का मेयर बनाने का संकल्प शिंदे गुट ने लिया है। इसी को ध्यान में रखते हुए सांसद श्रीकांत शिंदे एक बार फिर शिव संवाद दौरे पर निकल गए हैं। आपको बता दें कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले शिंदे गुट इस तरह की मुहिम चलाने से पार्टी के पक्ष में चुनावी नतीजे भी आए थे और अब बीएमसी चुनावों से पहले ये जो संवाद यात्रा निकाली जा रही है उससे भी शिंदे गुट जो है वो और मजबूत होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में भाषा विवाद खड़ा हो गया है। उद्धव ठाकरे ने मांग करते हुए कहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता सुरेश भैयाजी जोशी पर देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाना चाहिए, क्योंकि मराठी भाषा पर की गई उनकी टिप्पणी से विवाद खड़ा हो गया है। मुंबई विधानसभा में भवन परिसर में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ठाकरे ने यह भी आरोप लगाया कि जोशी का ये बयान मुंबई को बांटने के इरादे से किया गया है, आरएसएस और बीजेपी के छिपे हुए एजेंडे को दर्शाता है। इससे पहले बुधवार को मुंबई के घाटकोपर इलाके में एक कार्यक्रम के दौरान भैयाजी जोशी ने कहा था, मुंबई में एक भी भाषा नहीं है, मुंबई हर हिस्से की एक अलग भाषा है। घाटकोपर इलाके की भाषा गुजराती है। इसी तरह अगर आप मुंबई में रहते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आपको मराठी सीखनी पड़े। हालांकि उनके इस बयान को लेकर विपक्ष भड़क गया और उनके इस बयान की कड़ी आलोचना की। विपक्ष लगातार आलोचना कर रहा है और सुरेश भैयाजी जोशी ने गुरुवार को अपने बयान पर सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि मराठी मुंबई की भाषा है और बाहर से आने वाली दूसरी भाषाएं बोलने वालों को भी इसे समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि मराठी मेरी मातृभाषा है और मुझे इस पर गर्व है। हालांकि जोशी ने यह भी कहा कि घाटकोपर कार्यक्रम में उनकी टिप्पणी को गलत तरीके से पेश किया गया। सुरेश भैयाजी जोशी पर निशाना साधते हुए पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा, उन्होंने पिछले कुछ समय से भारत पाकिस्तान का मसला नहीं उठाया, लेकिन ये बटेंगे तो कटेंगे, ये सिर्फ मराठी बनाम गैर मराठी मुद्दा नहीं है, बल्कि मराठा बनाम गैर मराठा है और राज्य पर कब्जा करने का भी मुद्दा है। उन्होंने आगे कहा, पिछले साल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के सीनियर नेताओं ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया था। शिवसेना यूबीटी नेता ने यह भी दावा किया कि बीजेपी को मराठी मानुष की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि वो उनके लिए वोट करने जा रहा है। ये एक क्रूर मानसिकता है जो सामने आई है। ये मुंबई को तोड़ने की एक चाल है। राजद्रोह का मामला दर्ज कराने की मांग करते हुए ठाकरे ने कहा कि उन पर देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए।
और खबरों के आखिर में बात आजमी पर पुलिस के एक्शन की। औरंगजेब की तारीफ करने के बाद विवादों में घिरे समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी विधानसभा से पूरे सत्र के लिए सस्पेंड जरूर हो चुके हैं और वो 26 मार्च तक चलने वाले बजट सत्र में हिस्सा भी नहीं ले पाएंगे। औरंगजेब की तारीफ करने पर अबू आजमी बीजेपी और शिवसेना के निशाने पर हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने चेतावनी देते हुए कहा था कि जो भी छत्रपति शिवाजी और छत्रपति संभाजी महाराज का अपमान करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। इस मामले में अबू आजमी के खिलाफ नौपाड़ा थाने में एक एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसे मरीन ड्राइव थाने में ट्रांसफर किया गया है। अबू आजमी मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि फिलहाल अबू आजमी को गिरफ्तार तो नहीं किया जा रहा, पहले मामले की जांच होगी और उसके बाद जरूरत पड़ने पर उन्हें हिरासत में लिया जाएगा। एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि मरीन ड्राइव पुलिस अबू आजमी को 1-2 दिनों में पूछताछ के लिए बुलाने वाली है। पुलिस ने आजमी के बयानों की क्लिप जो है वो इकट्ठा की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी सदन में कहा था कि आजमी को 100% गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा, जिसके बाद से अटकलें लग रही हैं कि देर सबेर अबू आजमी को जेल जाना पड़ सकता है। हालांकि पुलिस अभी उनकी गिरफ्तारी से पहले तमाम सबूतों को जुटाने में लगी है, जिसमें सीसीटीवी फुटेज, वीडियो वगैरह जो है उनको जुटा लिया गया है और अब यहाँ पर अबू आजमी को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद उन्हें हिरासत में लिया जा सकता है। यानी अबू आजमी के जो आने वाले दिन हैं वो जेल में ही कटने वाले हैं। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यही खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।